हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीने में। दोस्तों, ये खबर आपने आए दिन सुनी होगी कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा है। अब ये खबर को सुनकर लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि वाकई में ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों यहाँ मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी हिंदू को मक्का मदीने के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है। क्यों कोई हिंदू मक्का मदीने में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये सवाल है जिसने कभी न कभी आपके दिमाग के साथ खेला जरूर होगा। पर चिंता मत करो, आज हम इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, उसके साथ ये भी बताएंगे कि मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच आखिर कनेक्शन क्या है और क्यों ये बात बार बार आती है। दोस्तों, सच सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने ये खबर के बारे में जरूर सुना होगा कि मुसलमान अपने जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुसलमान जिस शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और उन्हें लगता है कि कोई भी हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी हिंदू को मक्का के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात यह है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको हमारी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इस मक्का मदीने में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है, तो आखिर वो क्यों, और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरह पूजता है। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है। ये पूरी तरह से इस्लामिक देश कहा जाता है। किसी भी हिंदू को यहाँ एंट्री नहीं मिलती। अगर वहाँ कोई भी हिंदू चला भी जाए तो उसे सऊदी अरब में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहाँ पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये दुनिया भर में विकसित देशों में एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाल है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ लाखों की संख्या में दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं। जहाँ हिंदुओं में माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसानों के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मक्का मदीना जैसे पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान यही चाहता है कि जिंदगी में वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा वो जरूर करे। अब ये जगह कितनी खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जब वह नमाज पढ़ता है तो हमेशा काबा की तरफ ही मुँह करके ही पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है। और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी जानते हैं कि पश्चिम की तरफ मुँह करके झूठ बोलना गुनाह माना जाता है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसे तवाह कहते हैं और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आपने काफी जान लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, वरना कई सालों से लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। इंटरनेट पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो और ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है, तो भला इस बात पर किस तरह से यकीन किया जा सकता है कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा। वैसे अगर आप किसी और धर्म के क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर से कोई दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। मुसलमान धर्म के लोग भले इस तरह की बात करने की सोचें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें ये चीज करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर को हम इंसानों ने बांटा है। भगवान के लिए तो हम सब बराबर हैं। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीने में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है।
मतलब ये वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया धरती गोल नहीं चौकोर है, तो क्या आप मान लेंगे और ये सोचने लगेंगे कि उसने कहा है तो सच कहा होगा। आप खुद ही दिमाग लगाइए कि पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को कोई कैसे इसी चीज में कैद करके रखा जा सकता है। वो चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दें। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखे जाने वाली बात जैसे एक छोटे बच्चे की बचकानी वाली बात से कम नहीं। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीने में शिवलिंग है। इस पर भी हम पुष्टि करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास एक इमारत है। शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी की जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अदा यानी बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन इन बड़े खम्भों को शैतान समझकर इन पर पत्थर मारते हैं और इन रस्मों को पूरी करने के साथ हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, इसके बीच शिवलिंग स्थापित किया गया है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी, तो अब हजरत मोहम्मद के लिए उसकी एकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा कोई चीज नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। पर जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम को कहा, इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? अब तो इनका बेटा भी होना मुश्किल है। ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो कि वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम भला कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब शैतान की इतनी सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये गलत है, अल्लाह की इबादत सबसे पहले। तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं भावनाओं में वो बह न जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ गलत कर सकता है? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया। तभी से बकरा ईद के दिन कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं। जिस शैतान ने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, उसी शैतान को ये पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने के बाद ये खुदा से ये वादा करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें बहका नहीं पाएगा। फिर चाहे वो बाहरी दुनिया का हो या फिर उनके अंदर का हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो 3 खंभे हैं जो शैतान का प्रतीक है, जिसे पत्थर मारकर लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के अंदर ये सवाल उठता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो या बुद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म क्यों न हो, अगर वह मुस्लिम नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो मुसलमान नहीं है तो वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता। ठीक ऐसे ही यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने और उनकी इबादत करे। तो मित्रों, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।